अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मासूम और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। जो हमारे मासूम और मिशू होते हैं वो दोनों तो सो चुकी होती है। उसकी जो मम्मी होती है वो आती है और इनको उठाती है और बोलती हैं बेटा चलो ना, सरप्राइज़ है तुम दोनों के लिए। ये लोग उठती हैं और ऐसे ही अपनी मम्मी लोगों के साथ चली जाती हैं भागे। मासूमा जो होती है बोलती मम्मी बताओ ना यार क्या सरप्राइज़ है। उसकी मम्मी बोलती है बेटा रुक जाओ, पता चल जाएगा। क्या इतनी जल्दी है तुम लोगों को। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती हैं वो तो कुछ नहीं बताती है, मासूमा के पापा भी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। ऐसे ही लोग जा रहे होते हैं और हमारी मासूमा को तो बहुत तहाशा बेचैनी हो रही थी कि यार क्या सरप्राइज़ होगा, मम्मी बता क्यों नहीं रही हैं। ऐसे ही ये लोग सफ़र तय करते हैं। मासूमा फिर से डर लगाती है मम्मी बताओ ना यार क्या बात है, कौन सा गिफ्ट, कौन सा सरप्राइज़ है। उसकी मुझे बेटा चुप हो जा यार, बस कर दे, तूने दिमाग ख़राब कर ली मेरा, बता रही हो ना। बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। ऐसे ही लोगों का सफ़र स्टार्ट हो रहा होता है और थोड़ी देर में ये लोग पहुंच जाते हैं। और जो हमारे मासूमा की मम्मी होती है वो मासूमा की आंखों पे पट्टी बांध लेती हैं। बोलती हैं कि अब चलो। मासूम बोले क्या मम्मी मेरी आंखों पे पट्टी क्यों बांधी। उसकी मम्मी बोलती है बेटा अब चुप सा, तुम बहुत सवालात करती है यार। ऐसा बोल के जो मासूमा की मम्मी होती हैं वो उसको गाड़ी से नीचे उतारती हैं। और जैसे हमारी मिशू भी उतरती है और जैसे ही सामने देखती है तो बुर्ज खलीफा होता है। मतलब हमारे जो मिशू होती है ना, सॉरी मासूमा होती है, उसको मतलब बचपन से बहुत शौक़ होता है कि इस जगह में आने का। और उसकी जो मम्मी होती है उनको याद होता है कि मेरी बेटी को यहाँ पे आना था। वो तो बस मिशू के चक्रों में वो मतलब भूल चुकी होती है कि उसको यहाँ पे भी आना है, क्योंकि इनके दिन गुजरते जा रहे थे। लेकिन ये बहुत, जहाँ पे ये लोग आए थे ना, मतलब उसके पास में ही था ये। उन्होंने जैसे मासूमा की मम्मी को पता चला तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की। उनके हस्बैंड ने बोला हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी का बचपन से ही शौक़ था तो हम चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। और ऐसे ही ये लोग फिर उतरते हैं। और उसकी जो मम्मी होती है वो मासूमा को हाथ से पकड़ के चला रही होती है। मासूमा बोलती है क्या मम्मी आंखों से पट्टी तो हटाओ यार, देखने तो दो। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो थोड़ा सा आगे जाती है, मतलब समुद्र टाइप बना होता है और वहाँ पे खड़े होने की जगह होती है, मतलब ऐसे टेरेस टाइप सा बना होता है। और ऐसे ही सामने बुर्ज खलीफा होता है। और हमारे जो मासूमा की मम्मी होती है वो जैसे ही मासूमा के आंखों से पट्टी हटाती है और जैसे ही हमारी मासूमा सामने वाला नज़ारा देखती है तो वो शौक डर जाती है। वहीं पे चिल्लाने लगती है वाह वाह वाह, ये बुर्ज खलीफा है ना। जिस पे मासूमा की मम्मी बोलती है हाँ बेटा ये वही जगह है, तुझे बहुत शौक था ना यहाँ पे आने का। मासूमा बोलती है हाँ मम्मी बहुत 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 वाओ। मतलब मासूमा बहुत खुश हो जाती है। उसने हमेशा मतलब वीडियो में देखा होता है, यूट्यूब पे ये सब कुछ चीज़ें देखो, लेकिन उसको बहुत शौक होता है यहाँ पे आने का। और वो बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी मम्मी को हक करती है और अपनी मम्मी को किस करती है, बोलती है थैंक यू सो मच मम्मी। मेरे दिमाग से ये वाली जगह कैसे निकल गई यार, मुझे तो याद ही नहीं था। उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, लोकेशन ही देख रहे थे, देखा था ये भी पास ही था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपनी बेटी को छोटा सा सरप्राइज़ देते हैं। मासूमा बोलती है थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। मासूमा के पापा बोलते हैं अच्छा जी मम्मी कोई थैंक यू, और पापा ने कुछ नहीं किया, पापा की वजह से ही आई हो। तो फिर जो मासूमा होते बोलते पापा आपको तो डबल थैंक यू यार, आप तो मेरे सबसे स्वीट और क्यूट वाले पापा। उसके पापा भी इसको प्यार कर रहे होते हैं। और ये चीज़ हमारी जो मिशू होती है वो देख रही होती है और उसको अपने मम्मी पापा की याद आने लग जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और मतलब इस तरह इन दोनों का प्यार उसको मिल रहा होता है। वो मन में एक जगह ये भी सोच रही होती है कि भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे मम्मी पापा को क्यों आप इतनी जल्दी बुला लें। वो ऐसे देखते और उसकी आंखें भर आती है। वो थोड़ा आगे जा रही थी, ये तीनों बस थोड़ा बिजी होते एक दूसरे से बात कर रहे थे। मिशू पे थोड़ा ध्यान हट जाते हैं इन लोगों का। लेकिन हमारी जो मासूमा हो वो एक ही सेकंड में देखती है तो मासूमा नहीं है, मासूमा जा रही है, मतलब मिशू जा रही होती है। मासूमा उसको रोकती है क्या हुआ कहाँ जा रही हो। फिर जो मिशू होती है बोलती है 1 मिनट में आती हूँ वॉशरूम से। मासूमा की भारी आवाज़ सुन के मिशू की भारी आवाज़ सुन के मासूमा को थोड़ा सा शक होता है। वो अपनी मम्मी को बोलती है ठीक है मम्मी आपको हम आते हैं वॉशरूम से, ओके। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा ध्यान से जाना। फिर जो मासूमा होती है वो मिशू के पीछे भागती है और
जैसे उसके पास जाती है, मासूमा जो होती है उसकी तरफ देखती है, फैज़ की तरफ देखती है कि मीशू अपने आंसू साफ़ कर रही होती है। और जैसे ही मासूमा उसकी आंखों में आंसू देखती है तो वो एकदम से उसको पकड़ती है और अपनी तरफ टर्न करती है और बोलती है क्या हुआ जान, आप रो क्यों रहे हो? जिस पे मीशू बोलती है कुछ नहीं है, वो आँख में कुछ चला गया था तो इस वजह से आंसू निकल गए। मासूमा बोलती है जान प्लीज़ मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, क्या हुआ है बताओ ना प्लीज़। जिस पे मासूमा बोलते हैं कुछ नहीं यार, मीशू बोलते कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ है चलो। फिर जो हमारी मासूमा होती है उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में देखती है और बोलती है क्या हुआ बताओ ना, मेरी जान हो ना, अब तो मुझसे कुछ नहीं छुपाती हो, प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ है। फिर जो मीशू होती है वो गहरी सांस लेती है, बोलती है कि तुम्हारी मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं तुमसे, और एक मैं हूँ जिसको कभी मम्मी पापा का प्यार ही नहीं मिला। तो तुम सच में बहुत लकी हो, तुम बहुत खुश नसीब हो। पता है दुनिया में अगर जितना पैसा भी हो ना, लेकिन मम्मी पापा हो ना तो उनसे बड़ी दौलत कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन आजकल तो लोग अपनी दुनिया को ही घर से निकाल लेते हैं यार। उनसे कदर पूछो जिनकी मम्मी पापा नहीं है, मतलब वो ऐसे खड़ी होकर रो रही होती है कि मासूमा की मम्मी पापा देख लेते हैं हमारी बिशु को रोते, जैसे रोते हुए देखते तो वो दोनों भी आ जाते हैं और बोलते हैं मासूमा की मम्मी कि बेटा क्या हो गया। तो जिस पे मासूमा की आंखों में भी आंसू होते हैं, बोलती है मम्मी ये देखो ना पागल, इसको पूछो उसको क्या हुआ है। मासूमा की मम्मी को टेंशन हो जाती है, वो मीशू को ऊपर करती बोलती है बेटा क्या हुआ है। मीशू अपने आंसू पूछे कुछ नहीं मम्मी को कुछ नहीं हुआ है। मासूमा की भी आंखें बड़ी होती है, बोलती है मम्मी, ये बोलती है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, इसको मैं बोला भी है कि आप भी तो इसकी मम्मी पापा हो ना, मतलब वो समझ चाहती हैं। वो बोलती हैं कि बेटा सच में अगर आज तुम्हारी मम्मी पापा होते ना तो वो बहुत गर्व महसूस करते तुम पे, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी लड़की हो। और हम भी तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, अगर हमसे कुछ गलती हुई या कोई भूल चूक हो गई हो तो बेटा हमसे बताओ ना, बता दिया करो। मासूमी से बोलती है नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, बस क्या करें, जब भी आप लोगों को देखती हो तो मुझे अपनी मम्मी पापा की याद आ जाती है। भगवान जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है और कोई नहीं है। मतलब वो ऐसे ही रोने लग जाती है मासूमा की मम्मी, उसको हक कर लेती हैं, उसको चुप करवाने की कोशिश करती हैं और ऐसे उसको रोने देती हैं क्योंकि उसके मन का थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। उसके जो पापा होते हैं मासूमा के, उसके पापा पास आते हैं, बोलते हैं बेटा मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा बोला है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ, और क्यों रो रहे हो बच्चा, क्या मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया हूँ तुम्हारे लिए। जैसे मैं अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत लकी हूँ। मुझे जब आप लोग होते हो ना तो मुझे इस बात की बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं पड़ती कि मुझे भगवान जी ने अनाथ रखा, और जब से आप लोग आए हो मैंने अपने आप को अनाथ नहीं समझे। अगर मेरे सगे माँ बाप भी होते ना, लेकिन जितना आप प्यार करते हो ना, क्या पता उनका प्यार भी आपके प्यार से कम ही पड़ जाता। ये लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और मासूमा के जो पापा होते हैं वो मीशू के पास आते हैं, उसको हक करते हैं और अपने से हक करके गले लगाते हैं और एक जगह पे बिठाते हैं और उसको पानी वगैरह पिलाते हैं और उसके हाथ में उसके सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं बेटा आज से तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी इस बात पे नहीं रोगी, क्योंकि बेटा मैं भगवान की कसम उठा के बोलता हूँ कि जब से तुम आई हो ना, मैंने अपनी दोनों बेटियों में कोई फ़र्क नहीं किया है। जैसे मेरी ये बेटी है वैसे तुम भी हो। और एक बात बताऊँ, पहले तो मुझसे बहुत प्यार करता था और लेकिन अब मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ बेटा। तुम दोनों मेरी ज़िंदगी हो, मेरी दुनिया हो, तुम दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बेटा। बस मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटियों की आंखों में इस तरह आंसू आए, ये मैं चीज़ नहीं देख सकता हूँ बेटा प्लीज़। फिर उसके जो पापा होते हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ये तीनों लोग बैठे होते हैं। फिर जो मासूम होती है बोलती है क्या यार मम्मी यहाँ पे मुझे सरप्राइज़ देने वाली थी, तुमने इमोशनल सीन क्रिएट कर दिया, क्या यार तुम भी बहुत ज़्यादा डेश हो। जिस पे मिशू बोलती है अच्छा पापा सॉरी। ये लोग फिर से वहीं पे बुर्ज खलीफा के सामने बैठे होते हैं और चाय वगैरह पीते हैं और खाना वगैरह खाते हैं।
और ऐसे इनका जो टाइम होता है काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, फुल एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। ऐसे ही सब लोग बहुत 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 ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर ये लोग वहाँ से मतलब रात होने वाली होती है, ये लोग फिर वहाँ से आते हैं और सीधा होटल में आते हैं और काफ़ी थक चुके होते हैं, घूम घूम के फुल एंजॉय करते हैं ये लोग। और ऐसे ही ये लोग 2-3 दिन और गुजारते हैं यहाँ पे। ये लोग मतलब फुली एंजॉय करते हैं। और यहाँ हमारे जो मासूमा के पापा होते हैं उनको भी कॉल पे कॉल आना स्टार्ट हो जाती है कि सर आप आ जाएं, ऑफिस में बहुत काम है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, मीटिंग्स हैं आपकी, अभी हम इतने ज़्यादा लोगों को नहीं रोक सकते, नहीं तो हमारे ऑफिस का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। जिस पे हमारी मासूमा के जो पापा होते हैं वो फिर ऐसे ही जल्दबाजी में टिकट वगैरह बुक करवा लेते हैं। मासूम और मिशू भी कुछ नहीं बोलते हैं, उनको भी पता होता है कि उसके पापा का बिज़नेस है पीछे, हम लोग इस तरह ऐसे नहीं घूम सकते इतने दिन। ये लोग ऐसे ही टिकट वगैरह करवाते हैं और सीधा घर चले जाते हैं। घर जाते उसके पापा सबसे पहले आराम तक नहीं करते, ऑफिस चले जाते हैं। मासूमा और मिशू काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा बोलते नहीं बेटा अभी मैं आराम नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा ऑफिस में जाके काम देखना पड़ेगा। वो तो ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ ये तीनों लोग अपने बेडरूम में जाके सो जाते हैं। ऐसे ही टाइम के साथ टाइम गुजरता रहता है और इन दोनों का रिज़ल्ट भी आने वाला ही होते हैं। कुछ दिन होते हैं इनके रिज़ल्ट में। मासूमा की मम्मी बोलते हैं कि बेटा तुम लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है, बस भगवान जी से एक ही प्रे है कि मेरी दोनों बच्चे नहीं मतलब सारे बच्चों को भगवान जी कामयाब करे, बस मैं तो यही चाहती हूँ। और जो मासूमा होती है उसको भी टेंशन होती है, मिशू को भी टेंशन होती है। मेहनत इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा की होती है, लेकिन रिज़ल्ट की तो फिक्र हर इंसान को ही होती है। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है, दोनों की फ़िक्र भी बढ़ती जाती है। और ऐसे इन लोगों का रिज़ल्ट आ चुका होता है। जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला होता है दोनों पूरी रात नहीं सोई होती हैं, बस यही सोच कि यार रिज़ल्ट क्या आएगा, प्लीज़ भगवान जी हमारा साथ देना, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, A+ मार्क्स आना चाहिए। मतलब लोग ये सोचते हैं कि यार हम जस्ट पास हो जाए वो यही बहुत है, और इन लोगों ने ठान रखी तो A+ ही नंबर लेके आने, बस प्रे भी करे होते। मेहनत इन लोगों ने दिन रात की होती है कि क्या ही बताएं। और सारी बात है जो मेहनत करते हैं भगवान जी उनकी मेहनत को कभी रायगान नहीं लेके जाते हैं। और ऐसे इन लोगों का रिज़ल्ट आ जाता है। जैसे ही आता है तो उसकी जो मम्मी होती हैं वो बोलती हैं बेटा आ जाओ बाहर लैपटॉप पे देखते हैं तुम दोनों के रिज़ल्ट। दोनों की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो रही थी क्योंकि उसके पापा का लैपटॉप घर में ही होता है। तो ये मिशू होती है वो जाके लेके आती है और तीनों सोफे पर बैठ जाती है। मासूमा बोलती है कि पहले मेरा नहीं अपना रिज़ल्ट चेक करना यार, मुझे टेंशन हो रही है। उसकी मम्मी बोलती है क्या हो गया बेटा, तुम लोगों ने अच्छे से पेपर दिए हैं, अच्छी तैयारी की और तुम लोगों को क्या टेंशन है। मासूमा बोलती है क्या सी बात कर रही हो मम्मी, टेंशन तो टेंशन ही होती है यार, वो भाई चाहे छोटी हो या बड़ी, टेंशन तो टेंशन ही है ना। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है बोलती है ठीक है बेटा चेक करो। मिशू जो होती है वो सबसे पहले हाथ जोड़ती है और भगवान जी का नाम लेती है और ऐसे ही गूगल ओपन करती है और उसमें अपना रोल नंबर लिखती है और रोल नंबर लिख के उसमें अपना रिज़ल्ट मतलब चेक करती है। और जैसे ही वो अपना रिज़ल्ट चेक करती है, नंबर डालती है, उसके मार्क्स सामने आ जाते हैं। और जैसे ही उसके मार्क्स सामने आते हैं तो उसकी आंखें जो होती है फटी की फटी रह जाती है। जी हाँ, हमारी जो मिशू होती है उसका A+ ही आया होता है, मतलब A+ लिखे होते हैं आगे, फर्स्ट पोजीशन लिखी होती है आगे, मतलब काफ़ी हाईएक्स मार्क्स होते हैं उसके। ये देख के तो हमारी मिशू बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और जो मासूम होती है उसको अपनी टेंशन होने लग जाती है, बोलती है वाह यार वाह 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 कितने अच्छे मार्क्स हैं। उसकी मम्मी भी बहुत खुश हो जाती है, बोलती है चलो मासूमा का देखो। फिर मासूमा का भी जो रोल नंबर है वो भी डालते हैं और मासूमा का भी रिज़ल्ट खोल आता है और उसके भी A+ होते हैं। हमारी जो मिशू होते हैं उसके उससे 4-5 नंबर ज़्यादा होते हैं और मासूमा के 2-3 नंबर मतलब इतने ही कम होते हैं। और दोनों के सबसे हाई लेवल मार्क्स होते हैं क्योंकि दोनों ने दिन रात तैयारी की होती है, इस वजह से दोनों के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए होते हैं। और दोनों बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और इस खुशी में वो अपने
पापा के कॉल करती है और मासूमा बोलती है पापा 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 मैं पास हो गई। उसके पापा बोलते हैं अच्छा पास हो गई, नंबर कितने हैं? वो बोलते हैं पापा A+ नंबर है, मैं फर्स्ट, हम दोनों फर्स्ट आए हैं। उसके पापा ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। ये तो कॉलेज में पता चलेगा कि किस किस के सबसे ज़्यादा मार्क्स है। देखते हैं अगले पार्ट में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय बाय।